सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं, प्रत्येक विद्यालय के द्वारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा एक्टिविटी कराने के पश्चात इस एक्टिविटी से संबंधित मांगी गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तथा फोटोग्राफ्स और वीडियो को इको क्लब पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा एक्टिविटी क्या है, इस एक्टिविटी के अंतर्गत किस प्रकार से अपने विद्यालय के पेड़ पौधों की जानकारी से संबंधित क्यूआर कोड हम बना पाएँ और इस एक्टिविटी को करने के पश्चात इससे संबंधित मांगी गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तथा फोटोग्राफ्स और वीडियो को इको क्लब पोर्टल पर हमारे शिक्षक साथी लॉगिन करने के पश्चात कैसे अपलोड कर पाएँ। इसके साथ साथ हमारे प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा विद्यालय की अन्य फैकल्टी अर्थात अन्य शिक्षक साथियों को कैसे इको क्लब पोर्टल पर जोड़ा जाए। इसके साथ साथ हमारे प्रधानाध्यापक महोदय उन जोड़े गए शिक्षकों को एक्टिविटी कैसे आवंटित करें, उन्हें कैसे असाइन करें, फैकल्टी के द्वारा फिर लॉगिन कैसे किया जाए और इसके बाद इको क्लब कैलेंडर क्या है, हमारे शिक्षक साथी इस इको क्लब कैलेंडर का किस तरह से उपयोग करेंगे। साथियों, इन सभी के संबंध में बताने का प्रयास किया गया है। साथियों, इस पोर्टल का उपयोग आपके द्वारा लगातार किया जाना है, अतः आप ध्यान से पूरी जानकारी को देखें। साथियों, क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा एक्टिविटी यह है कि हमारे शिक्षक साथियों को अपने विद्यालय में स्थित फ्लोरा अर्थात वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों की जानकारी एकत्र करके उस जानकारी को क्यूआर कोड monkey.com जैसी फ्री वेबसाइट के द्वारा क्यूआर कोड में बदल लेना है। फिर इस क्यूआर कोड को प्रिंट कराकर लैमिनेट करने के पश्चात अपने विद्यालय में उस जानकारी से संबंधित पौधे पर चस्पा करना है। फिर विद्यालय में उपस्थित बच्चों को, अभिभावकों को या अन्य प्रतिभागियों को यह बताना और सिखाना है कि इस क्यूआर कोड को मोबाइल के माध्यम से स्कैन करके संबंधित पौधे की जानकारी कैसे ली जा सकती है। बच्चों द्वारा स्कैन करते समय या प्रतिभागियों को समझाते समय आप जियो टैग वाले फ़ोटोग्राफ्स ले लें, वीडियो बना लें। जियो टैग वाले फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से जीपीएस कैमरा ऐप इंस्टॉल करके उसके द्वारा लोकेशन वाला फ़ोटो साथियों खींच सकते हैं। इसके बाद इको क्लब पोर्टल पर इस एक्टिविटी से संबंधित जानकारी तथा फोटोग्राफ्स और वीडियो को अपलोड करना है, उस एक्टिविटी को अप्रूव करना है और इस प्रकार से इस एक्टिविटी का कार्य साथियों पूरा हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने विद्यालय के पेड़ पौधों की जानकारी कैसे एकत्र कर पाएँ और कैसे उस जानकारी को क्यूआर कोड में बदल पाएँ। तो इसके लिए साथियों आप गूगल में लिखें chatgpt.com, यहाँ टाइप कर लें chatgpt.com, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आस्क एनीथिंग, देखिए जो भी विद्यालय में आपके पौधा है और उस पौधे की जानकारी आपको लेनी है तो उस पौधे के बारे में यहाँ लिख दें। सपोज करिए आपके यहाँ गुलाब का पौधा है तो आप लिख दें गुलाब के पौधे के बारे में जानकारी दीजिए और यहाँ से इस एरो मार्क के माध्यम से, जो ब्लैक कलर का एरो मार्क है, इस पर आप जो है यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं इस चैट जीपीटी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उस गुलाब के पौधे की सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि उस गुलाब के पौधे का नाम, वैज्ञानिक नाम, परिवार, प्रकार, फूलों का रंग, उपयोग, जलवायु, मिट्टी, सिंचाई और अन्य जानकारी। तो जो भी आपके विद्यालय में पौधा है उस पौधे का आप नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बारे में जानकारी लें और इस प्रकार से चैट जीपीटी के द्वारा यहाँ पर उसकी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से साथियों नीचे आप देख पा रहे हैं ये इस ऑप्शन के माध्यम से इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के पश्चात आप अपने व्हाट्सएप पर चले जाएंगे। व्हाट्सएप पर इस जानकारी को कॉपी पेस्ट करें और इसमें से जो भी जानकारी आपको हटानी थी उस जानकारी को यहाँ से आप साथियों सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दें। इसके पश्चात साथियों और भी अन्य जानकारी जो इसमें आपको ऐड करनी है ऐड कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको इसमें से डिलीट करनी है तो देखिएगा डिलीट कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी इसमें अवांछित जानकारी थी उस जानकारी को यहाँ से हटा दिया गया है और इसके बाद इस तरह से ये देखिएगा पूरी गुलाब के बारे में ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। यहाँ से इस मैसेज को आप कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी कर लें साथियों और कॉपी करने के पश्चात अब इसका क्यूआर कोड बनाने के लिए आप गूगल क्रोम ओपन करें और उस गूगल क्रोम में एक फ्री वेबसाइट है qr-code-monkey.com, इस वेबसाइट को आप सर्च करें। जैसे ही आप इसको सर्च करते तो यहाँ पे देखिए साथियों ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट ये और नीचे देखिएगा यहाँ पर यो टैक्स लिखने के लिए आ रहा है। तो इस जगह
यहाँ पर क्लिक करें और जो भी जानकारी थी उस जानकारी को यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप नीचे देखेंगे क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आएगा। यहाँ पर साथियों यदि आप चाहते हैं कि आपका जो क्यूआर कोड है वो क्यूआर कोड का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, रेड या अन्य, तो यहाँ से सेट कलर से कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप अपने विद्यालय का लोगो या अपने विद्यालय का कोई फ़ोटो, उसका नाम भी अगर ऐड करना चाहते हैं, वो भी ऐड लोगों के माध्यम से यहाँ से साथियों ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जानकारी आपने पेस्ट कर दी है। उसके पश्चात नीचे साथियों यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट क्यूआर कोड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर ऑप्शन है डाउनलोड PNG, तो यहाँ से इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और देखिएगा अभी इसको क्रॉस नहीं करना है, ये क्यूआर कोड आपका डाउनलोड हो रहा है। अभी देख लेते हैं साथियों, बहुत ही जल्दी ये क्यूआर कोड हमारा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड अगेन पर क्लिक करेंगे, ऊपर साथियों ओपन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपने देखा जो गुलाब के पौधे की जानकारी थी उसका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप इस क्यूआर कोड को यहाँ से शेयर करेंगे और इसको प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के पश्चात लैमिनेट कराएंगे और लैमिनेट कराने के पश्चात अपने विद्यालय में जो संबंधित पौधा है उस पर इस जानकारी को चस्पा कर देंगे। साथियों यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको ज़रूर और अवगत कराना चाहूँगा। देखिएगा जब आप क्यूआर कोड जनरेट करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं साथियों, उसकी अधिकतम शब्दों की सीमा 50 है। 50 से अधिक शब्दों का जो कंटेंट है यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। ऐसी स्थिति में या तो आप 50 शब्दों का ही कंटेंट ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसकी ले लें, और यदि आप ये चाहते हैं कि इससे अधिक जानकारी आ पाए तो उसके लिए साथियों दूसरा तरीका है। इसके लिए आप गूगल क्रोम ओपन करें और वहाँ पर आप टाइप करें गुलाब के पौधे की जानकारी। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह से गुलाब के पौधे की जानकारी आ गई है साथियों। और यहाँ देखेंगे नीचे ये लिखा हुआ विकिपीडिया, तो इस विकिपीडिया पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ गूगल क्रोम में पूरे गुलाब के पौधे की पूरी जानकारी ये आ चुकी है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आपको ये ऊपर जो 3 डॉट बने हुए हैं इन 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात शेयर करेंगे और जैसे ही शेयर करते हैं तो आप देख रहे हैं साथियों यहाँ पर लिखा आ रहा कॉपी लिंक, तो यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। इस लिंक को कॉपी करने के पश्चात साथियों हम पुनः जहाँ से हमें क्यूआर कोड जनरेट करना था उस qrcode-monkey.com वेबसाइट पर जाएंगे और जाने के पश्चात देखिएगा ऊपर यहाँ पर जो URL लिखा आ रहा इस URL पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर योर URL, इसको हम साथियों यहाँ पर कर्जल लेकर के इसको डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ पर अपना जो अभी हमने लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो भी आप इसमें कलर या जो भी लोगो जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, अन्यथा रहने दीजिएगा। अब नीचे साथियों यहाँ पर क्यूआर कोड को क्रिएट कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि जितनी भी जानकारी जो भी गूगल पर इस गुलाब के पौधे की जानकारी थी वो सारी की सारी इस क्यूआर कोड में आ चुकी है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे जैसे कि अभी आपने किया था और इस क्यूआर कोड में आप देखेंगे जो भी गूगल पर जो भी जानकारी इस गुलाब के पौधे की दी गई थी वो सारी की सारी इसमें समाहित हो चुकी है। तो साथियों यदि आपके पास कम जानकारी है, 50 शब्दों से कम है, तो आप ChatGPT के माध्यम से जो जानकारी ली थी आप सीधा टेक्स्ट टाइप करके कर सकते हैं। और यदि आपको बहुत अधिक जानकारी इसमें क्यूआर कोड में समाहित करानी है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा तरीका मेरे द्वारा बताया गया उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से देखिए हमने ये क्यूआर कोड जनरेट करना सीख लिया है। अब इसको प्रिंट करा लिया है, प्रिंट कराने के बाद लैमिनेट कराया है और तब जो संबंधित विद्यालय में पौधा है उस पर हमने चस्पा कर दिया है। ठीक है साथियों, अब साथियों अपने विद्यालय में उपस्थित बच्चों को, अभिभावकों को या अन्य प्रतिभागियों को आप ये बताएं और सिखाएं कि इस क्यूआर कोड को मोबाइल के माध्यम से कैसे हम स्कैन करके संबंधित पौधे की जानकारी ले सकते हैं। और उसके पश्चात बच्चों द्वारा स्कैन करते समय या प्रतिभागियों को समझाते समय आप जियो टैग वाले फ़ोटोग्राफ्स ले लें। मेरे द्वारा पहले भी बताया गया है कि जियो टैग वाले फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से GPS कैमरा ऐप इंस्टॉल कर लें और उसके द्वारा आप जियो टैग फ़ोटो ले करके रख लें। ठीक है साथियों, अब इसके बाद जो हमने फ़ोटो ले लिए हैं, पूरी एक्टिविटी विद्यालय में कर ली है, सभी बच्चों को जो भी प्रतिभागी है उनको समझाया भी गया है। उसके बाद जो भी इस एक्टिविटी से संबंधित जानकारी है और फोटोग्राफ्स हैं वो हमें ये पूरी की पूरी एक्टिविटी इको क्लब पोर्टल पर अपलोड करनी है। तो साथियों आप देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी को इको क्लब पोर्टल पर हम लॉगिन करने के पश्चात कैसे अपलोड करें। इसके लिए साथियों यहाँ गूगल में हम टाइप करेंगे इको क्लब
.education.gov.in इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 प्रकार के लॉगिन आपको साथियों मिलेंगे। एक स्कूल लॉगिन। स्कूल लॉगिन का तात्पर्य है साथियों जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा लॉगिन किया जाना है। दूसरा है फैकल्टी लॉगिन। फैकल्टी लॉगिन का तात्पर्य है कि जो विद्यालय में प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त शिक्षक साथी हैं उनके द्वारा लॉगिन किया जा सकता है। लेकिन साथियों ध्यान रखें उन अन्य शिक्षकों के द्वारा तभी लॉगिन किया जा सकता जब इस इको क्लब के पोर्टल पर प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा उन शिक्षकों को संबंधित गतिविधि हेतु असाइन किया गया हो, ऐड किया गया हो, उनको वो गतिविधि आवंटित की गई हो और उससे पहले उन टीचर्स को इस पोर्टल पर ऐड किया गया हो। इसके बारे में भी साथियों हम अंत में जानेंगे। तो साथियों सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारे हेड टीचर हैं वो इसमें स्कूल लॉगिन करेंगे। हम स्कूल लॉगिन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस इंटरफेस में हम UDAS कोड अपना भरेंगे और उसके पश्चात सेंड OTP करेंगे। देखिए OTP आने की समस्या के बारे में अवगत कराया गया है। यहाँ मेरा निवेदन साथियों रहेगा जो भी UDAS पोर्टल पर जिस प्रधानाध्यापक का जोन सा नंबर रजिस्टर्ड है और जोन सी ईमेल ID रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा। जैसे कि मैं देख पा रहा यहाँ पर मोबाइल नंबर पर OTP आने में थोड़ी समस्या आ रही, तो मेरा निवेदन है कि जो आपकी जीमेल है उस जीमेल को एक बार देख लीजिएगा, उस पर OTP आपके आ चुका। जैसा कि ये है जीमेल, तो अभी हमारी जीमेल पर ये OTP हमें प्राप्त हो चुका है 8046। इसको अभी हम यहाँ पर एंटर करते हैं 8046 और इसके पश्चात ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर है इसको एंटर कर लें और सबमिट करके हम साथियों स्कूल लॉगिन से लॉगिन कर सकते हैं। ये साथियों हमने सबमिट किया। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार से आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। ये स्कूल लॉगिन के द्वारा हम लॉगिन हो चुके हैं। इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर साथियों ऊपर देखिए साइड में 3 लाइन जहाँ पर बनी आ रही हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे सारे ऑप्शन। सबसे पहले है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड अभी हमें नहीं देखना है। सबसे पहले हमें एक्टिविटी अपलोड करने के लिए ये जो दूसरा ऑप्शन है क्रिएट इवेंट, हमें इस इवेंट को यहाँ पोर्टल पर क्रिएट करना है। उसके बाद इवेंट को मैनेजमेंट करना है इसका। तो सबसे पहले क्रिएट इवेंट पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह का साथियों इंटरफेस आएगा। यहाँ पर साथियों आप नेम ऑफ इवेंट, यहाँ पर इवेंट का नाम लिखेंगे जो कि QR कोड फॉर फिलोरा। इसके पश्चात यहाँ पर उस जो इवेंट आपने गतिविधि ये की है इसके बारे में संक्षिप्त थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लिख देंगे। जानकारी में आप लिख सकते हैं कि विद्यालय के बच्चों को जो भी विद्यालय में उपस्थित पेड़ पौधे हैं उनका QR कोड जनरेट करके और बच्चों को उन QR कोड को स्कैन करके संबंधित जानकारी को प्राप्त करना सिखाया गया। तो 50 शब्दों में ये जानकारी होनी चाहिए, इतना आप कर लें और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें। इसके बाद मिशन लाइफ थीम, तो यहाँ पर एडोप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल ये सर्च कर लें। इसके बाद यहाँ पर मिशन लाइफ सब थीम दी है तो फिलोरा QR कोड इसको करें। उसके बाद मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग कर लेते हैं डिजिटल। इसके पश्चात देखेंगे टाइप ऑफ इवेंट, इवेंट का टाइप क्या है तो यहाँ पे एक्शन एंड अवेयरनेस बोथ दोनों कर लीजिएगा। और इसके पश्चात साथियों यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट, तो देखिए अभी आप इस गतिविधि के अंतर्गत आप कितने इवेंट करने जा रहे हैं। तो हमने एक ही इवेंट किया है साथियों, यहाँ पर कौन सा QR कोड को स्कैन करना बच्चों को सिखाया है तो एक नंबर ऑफ इवेंट एक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट और टाइम, देखिए हमने 22 तारीख जो अर्थ डे था उसको ये एक्टिविटी की थी, अपलोड आप कर रहे हैं तो 22 तारीख यहाँ पर भर लीजिएगा, टाइम भर लीजिएगा जिस समय आपने की थी, 9 बजे की थी, 9 बजे आप कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लिखा आएगा। सिटी में साथियों ध्यान रखिएगा अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा। इवेंट क्रिएट होने के पश्चात आप पुनः यहाँ पर देखिएगा जो 3 लाइन बनी आ रही हैं उसके पश्चात आपको इवेंट मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। यहाँ इवेंट मैनेजमेंट में आप क्लिक करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट में क्लिक करने के पश्चात यहाँ से जो अभी आपने इवेंट क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ पर लिखा आएगा और उसको सेलेक्ट जैसे ही करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद नीचे कुछ जानकारी प्रदर्शित होगी। ये जानकारी प्रदर्शित होगी, जूम कर लेते हैं एक बार। देखिए कुछ चीज़ें इसमें भरी हुई आएंगी और उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट, डेट एंड टाइम, ये चीज़ें भरी आएंगी। इसके बाद देखिएगा इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है तो यहाँ पर यस भर देंगे। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट रहे हैं उन्होंने सभी ने यहाँ पर शपथ ली है तो यस कर देंगे। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ जानकारी आपको भरनी है कि 3 से 8 साल के प्रतिभागी कितने रहे हैं, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 और 18 प्लस प्रतिभागी की संख्या कितनी रही है तो यहाँ पर आप संख्या भर देंगे। ये चीज़ें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी ये आपका भरा हुआ आएगा। उसके पश्चात यहाँ पर आप जो भी आपने संबंधित फ़ोटो लिया था तो यहाँ पर देखिएगा फ़ोटो को
चूज फाइल के माध्यम से उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी समस्या आ रही है, अगर फ़ोटो भी अपलोड हो जाता है तब भी आपकी एक्टिविटी अपडेट हो जाएगी। ठीक है साथियों, इसके बाद नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांट, इसको रहने दीजिएगा आप, इसमें 0 भर सकते हैं। नेचर वॉक में 0 भर सकते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ ट्री लेवल्ड विद QR कोड, कितने ट्री पर आपने QR कोड को किया है। तो मेरे विद्यालय में 7 पेड़ थे तो मैंने 7 पेड़ों पर किया, तो मैंने 7 भरा है। आप जो हैं वो भर सकते हैं। जैसे ही भरेंगे उसके बाद नीचे आप अपडेट बटन पर, ये जो नीचे अपडेट बटन है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको प्रदर्शित होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, एक एडिट, अप्रूव और रिजेक्ट। ठीक है साथियों, तो जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय हैं अब क्या करेंगे, यहाँ से इस एक्टिविटी को अप्रूव कर देंगे। और देखिएगा जैसे ही आप अप्रूव करते हैं, जैसे ही आप अप्रूव करते हैं तो इस तरह से ये अप्रूव्ड में शो करेगी। और ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं साथियों। एक ऑप्शन है पेंडिंग, जैसे ही आप पेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेंडिंग में शो दिखाई देगा निल, अर्थात कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग अब आपकी नहीं है, वो अप्रूव्ड हो चुकी है। और जैसे ही आप अप्रूव्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कौन सी एक्टिविटी आपकी अप्रूव्ड हो चुकी है। और यदि कोई सी एक्टिविटी रिजेक्ट बाद में की जाती है तो रिजेक्ट में भी शो करेगी। जैसे ही आप एक्टिविटी को अप्रूव्ड करते हैं, आपकी एक्टिविटी अप्रूव्ड में शो करती है, तो समझ लीजिएगा कि आपके द्वारा इस एक्टिविटी का पोर्टल पर जो भी अपलोड करने का कार्य था वो पूरा हो चुका है। ठीक है साथियों, यहाँ मेरे द्वारा जो प्रदर्शित एक्टिविटी की गई है उसमें प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा ही स्कूल लॉगिन किया गया है, उन्हीं के द्वारा एक्टिविटी क्रिएट की गई है और उन्हीं के द्वारा अप्रूव की गई है। यदि आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय के शिक्षक हैं उनको ऐड करना और उनके द्वारा एक्टिविटी क्रिएट हो और क्रिएट करने के पश्चात हमारे प्रधानाध्यापक उसको अप्रूव करें, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और आप नीचे देखेंगे साथियों यहाँ पर फैकल्टी मैनेजमेंट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आया है। यहाँ पर सभी डिटेल भरने के पश्चात देखिएगा नेम ऑफ फैकल्टी भरिएगा, टीचर का नाम, ईमेल आईडी उनकी भरिएगा, एम्प्लॉय आईडी जो मानव संपदा आईडी है वो भरिएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो UDAS पोर्टल पर पंजीकृत है उसे भरिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से आप देखेंगे फैकल्टी ऐड हो जाएगी और जो भी फैकल्टी ऐड हो जाएगी उसकी डिटेल साथियों यहाँ पर आएगी। ये प्रधानाध्यापक महोदय को फैकल्टी ऐड करनी है। लास्ट में यहाँ एक्शन आप देख पा रहे हैं, जो भी फैकल्टी ऐड होगी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। लास्ट में ये एक्शन रहेगा। यदि वे अध्यापक विद्यालय से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ एक्शन से आप उनको इनएक्टिव कर सकते हैं। अब देखिए प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा संबंधित शिक्षक को इवेंट असाइनमेंट देने के लिए यहाँ इवेंट असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर साथियों खुलेगा। अब प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा संबंधित जो शिक्षक ऐड किए गए हैं उन्हें इस इवेंट को कराने के लिए असाइन करना होगा। इसके लिए इवेंट असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो इवेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे और जो भी संबंधित शिक्षक हैं, जो भी फैकल्टी हैं, उनको इस इवेंट को असाइन करा देंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो भी संबंधित शिक्षक हैं उन्हें प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा उस एक्टिविटी को कराने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। अब जो हमारे संबंधित शिक्षक, जो फैकल्टी यहाँ पर असाइन हुई हैं, वे इस इको क्लब के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के लिए साथियों यहाँ पर देख लेते हैं। लॉगिन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करेंगे और दूसरा ऑप्शन है फैकल्टी लॉगिन। तो यहाँ पर जो हमारे हेड टीचर के द्वारा जिन टीचर को असाइन किया गया है वो इस फैकल्टी लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद UDAS कोड एंटर करेंगे, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर जो भी UDAS में पंजीकृत है उसको यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद देखिएगा एक है सीक्रेट टोकन, उसको भी यहाँ भरना होगा। ये जो सीक्रेट टोकन है इसके बारे में अवगत कराऊँ साथियों। जैसे ही प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा आपको इस इको क्लब के पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा तो उन संबंधित शिक्षक साथी के मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी एक सीक्रेट पासवर्ड चला जाएगा, उसको कहेंगे सीक्रेट टोकन। तो वो संबंधित शिक्षक साथी यहाँ उस सीक्रेट टोकन को भरेंगे, सेंड OTP करेंगे, फिर OTP आएगा और यहाँ पर कैप्चा भर करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे शिक्षक साथी भी इसमें लॉगिन कर पाएंगे। शिक्षक साथी के द्वारा लॉगिन करने पर पुनः इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर इन 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद हमारे जो वे शिक्षक महोदय हैं वे इवेंट को क्रिएट कर पाएंगे और जो भी इवेंट क्रिएट करने के बाद उस इवेंट को मैनेजमेंट कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें साथियों, वे इवेंट को अप्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे ही इवेंट को मैनेजमेंट कर देंगे उसके पश्चात हमारे जो हेड टीचर महोदय हैं वे
पुनः स्कूल लॉगिन से लॉगिन करेंगे और ये एक्टिविटी उनको प्रदर्शित होगी। वे इस एक्टिविटी को जांच करके अगर सब चीज़ें सही हैं तो इसको अप्रूव कर देंगे। इस तरह से साथियों इको क्लब पोर्टल पर ये एक्टिविटी अपलोड हुआ करेगी। इसके बाद साथियों देख लेते हैं, यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है इको कैलेंडर। ये महत्वपूर्ण है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साथियों एक कैलेंडर यहाँ पर प्रदर्शित होगा। और आप देखेंगे अभी ये अप्रैल है, मैं अगर मई की बात करता हूँ तो नेक्स्ट करता हूँ तो मई में आप देखेंगे जैसे कि ये 22 तारीख है तो इस 22 तारीख में ये ब्लू कलर का डॉट यहाँ पर प्रदर्शित है। जैसे ही मैं इस 22 तारीख पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आगामी माह में 22 तारीख के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी प्रदर्शित हो रही है जो हमें हमारे विद्यालय के द्वारा की जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस कैलेंडर के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा कि आगामी कौन सी एक्टिविटी किस दिन हम लोगों को करानी है। इसको समय समय पर देख लें और इन एक्टिविटी को हम इस पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य इस प्रकार से कर सकते हैं। साथियों ध्यान रखें, इको क्लब पोर्टल का नियमित रूप से प्रयोग किया जाना है। हर माह हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटी विद्यालय में इको क्लब से संबंधित की जाएगी उसको इको क्लब पोर्टल पर जो है अपलोड करना होगा। तो इस जानकारी को आप अच्छे से ग्रहण कर लें। साथ ही जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय हैं वे अपने शिक्षक साथियों को और को भी यहाँ पर ऐड कर ले ताकि जो भी संबंधित गतिविधि जिस शिक्षक साथी के द्वारा कराई जाती है उन्हीं के द्वारा उसको क्रिएट करके उसको मैनेजमेंट उसका किया जाए और प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा उसको अप्रूव किया जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।